आदरणीय हमारे अनवार अहमद जी चेयरमैन साहब, आदरणीय श्री जर्नैल सिंह जी और हमारे सभी बुजुर्गवार नौजवान साथी, माताएं और बहनें और हमारे 20 साल के संघर्षों के साथी, मैं आज बहुत ही ज्यादा दुखी मन से यहां मैं बैठा हूं और मैं एक निर्णय लेने के लिए आज मुझे मजबूर किया गया है। आप जानते हैं कि मैं 2001 में यहां आया था और उससे पहले मैं यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष था और मेरा जो कार्य क्षेत्र था वो खटीमा, सितारगंज, नानकमत्ता, शक्ति फार्म था। तो मैं पूरे 30 साल से इन इलाकों में रहा हूं। मेरे ऊपर बहुत लोगों के एहसान नहीं है, राजनीतिक लोगों के, लेकिन गांव-गांव में जो सुदूर क्षेत्रों में लोग बैठे हैं वो आमतौर पर बहुत गरीब, निर्धन हैं, जो उपेक्षित हैं, शोषित हैं, जो वंचित लोग हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति के हों, चाहे जनजाति के हों या पिछड़े वर्ग के लोग हों या हमारे समाज के जो वैश्य कम्युनिटी है, ठाकुर ब्राह्मण है, उनके हों। नेताओं के मेरे ऊपर एहसान नहीं है, लेकिन जनता के मेरे ऊपर बहुत ज्यादा एहसान है। जब मैंने 2002 में और 2007 में चुनाव जीता था, आपको याद होगा कि मेरे मन में एक कल्पना थी कि 2012 का जब मैं चुनाव जीतूंगा तो हो सकता है कि इस उत्तराखंड की सरकार में मुझे बहुत ही अच्छा कोई ओहदा मिलेगा। लेकिन उस समय मैं चुनाव हार गया और 105 पोलिंग बूथ थे, 88 पोलिंग बूथ पे मैं जीता था और 17 में मैं चुनाव हारा था। 17 में चुनाव हारा था और मैं 12,000 वोटों से हार गया। उसके बाद श्री यशपाल आर्या, चौधरी वीरेंद्र सिंह, बीजेपी के प्रकाश पंजी और उस समय पार्टी के जो अध्यक्ष थे इनके बिशन सिंह चौपाल साहब, और सभी लोगों ने मुझसे अपनी अपनी पार्टी में शामिल होने का अनुरोध किया। लेकिन मेरी जिंदगी में अगर किसी का एहसान था तो मायावती जी का था, किसी का भी एहसान मेरे ऊपर नहीं था। आज मैं 2013 में जब विजय बहुगुणा यहां से चुनाव लड़े तो मैं उससे पर्चा भर सकता था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इतना बड़ा लीडर इस क्षेत्र का विधायक बनेगा जो खुद में अभी मुख्यमंत्री है, तो मुख्यमंत्री इस क्षेत्र की सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। तो मैंने खुद को, अपने आप को खुद अपने आप को पीछे किया और श्री विजय बहुगुणा जी को चुनाव यहां से जिताया।
39,000 वोटों से वो जीते। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 39,000 वो वोट जो थे, क्या वो दिल्ली से लाए थे? सब यहीं के लोगों ने दिए थे। आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि मैं एक वकील हूं और मैं जज भी हूं, आप मेरे पेन में स्याही भर दो, मैं आपका भविष्य लिख दूंगा। आपको याद होगा, याद है या नहीं है? बताओ, आप बताओ मुझे, है या नहीं है? उसके बाद उन्होंने कहा कि इस इलाके को मैं स्वर्ग बना दूंगा क्योंकि मैं मुख्यमंत्री हूं। लेकिन पेन में स्याही भी भर दी गई और उन्हें जिता भी दिया गया। लेकिन हम ये भूल गए कि ये जो व्यक्ति जो चुनाव लड़ने आया है हमारे खेत खलिहान में, जिसमें हमने फसल बोई थी, उस आदमी ने अपना चुनाव लड़के अपने लड़के को यहां पर लड़के का समायोजन यहां किया और राजनीतिक उत्तराधिकारी यहां बना दिया। मुझे याद है श्री अनवर अहमद जी जो चेयरमैन साहब थे, श्री राम नगीना जी जो यहां थे, श्री अमरजीत सिंह जी थे, किरण मंडल जी थे और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने हर तरीके से अपने आप को पीछे करके 39,000 वोटों से चुनाव जिताया था। उन्होंने अपने लड़के को उत्तराधिकारी बनाया और हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि डीएम और एसएसपी से भी उन्होंने ये कहा कि इनकी कोई बात न सुनना, हो सके तो इन पर कार्रवाई कर देना। लेकिन उसके बाद समय बदला, फिर हरीश रावत जी यहां मुख्यमंत्री हुए और हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री हुए तो हम जब तक पटरी से उतर चुके थे और हमारी कोई नहीं सुनना था उस समय। फिर मालती जी को टिकट दिया और पहले मुझसे कहा गया, सब लोगों ने कहा कि आपके अलावा यहां कोई लड़ सकता है। फिर मालती जी को टिकट दिया और हमने पूरी ईमानदारी से उनको चुनाव लड़ाया। दुखी मैं जब भी दुखी था, लेकिन मैंने हमेशा मैं प्रवृत्ति के अनुसार मैं दो ही लोगों से एक साथ, दो लोगों से मेरा समझौता नहीं हो सकता। मैं एक के साथ रहता हूं, चाहे कमजोर हो या मजबूत हो। उसके बाद फिर मुझसे कहा गया कि आप हतोत्साहित मत हो, निराश मत हो, हम आपको 2022 में चुनाव लड़ाएंगे। फिर मैंने उसी स्पीड से काम किया। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं, आपने मुझे कभी कभी 6 बजे भी देखा था सुबह यहां? देखा था। और रात के 12 बजे भी देखा होगा। तो मैं संघर्षों में रहा, संघर्षों में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं। विजय बहुगुणा जी ने कहा है कि मैं स्वर्ग बना दूंगा, तो मेरे ख्याल से 200-300 नौजवान तो स्वर्गवासी हो ही गए खराब सड़क होने की वजह से। या स्वर्ग तो नहीं बना, लेकिन स्वर्गवासी हो गए लोग। और स्याही जो भरी थी, वो पेन में जो स्याही भरी थी, वो बहुत काम आई। हमारे काम आई, हमारे ऊपर मुकदमे लगाने के लिए, रिपोर्ट कराने के लिए। वो स्याही शायद गलत भर गई हमसे, तो हम पे मुकदमे लगे, सब पे मुकदमे लगे। और जिसकी 2-3 एकड़ जमीन भी है उसे भी धमकाया गया। और जिसका जो काम था, मेरे ख्याल से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा। आप देख लेना, शक्ति फार्म सितारगंज में बीजेपी के झंडे बहुत लगे हैं, झंडे बहुत ही लगे हैं। और झंडे जिनके घर पे लगे हैं उनसे अगर पूछोगे तो कह रहे झंडे लगने दो, मुकदमे कौन लगवाएगा अपने ऊपर। 2022 में मुझे जिस दिन टिकट हुआ उस दिन मुझसे सुबह 11 बजे कहा कि नारायण पाल जी, आप चुनाव जीतोगे जब तो सरकार बनेगी और आप जाओ। अभी मैं बताऊंगा कि कांग्रेस की जो सामग्री है जिसमें हाथ का पंजा बना होता है, मैंने सहारनपुर प्रिंटिंग प्रेस को उसका ऑर्डर दिया
अगर मैं बताऊंगा कि कितने का ऑर्डर दिया तो यहां पे मेरे ख्याल से LIU वाले खड़े ही होंगे। और लेकिन मैंने इतना बड़ा ऑर्डर दिया और मैं ये भूल गया कि सिर्फ मैं अपने नाम का भी दे सकता था काफी, लेकिन मैंने उसमें हाथ का झंडा भी बनवा दिया। और सहारनपुर प्रिंटिंग प्रेस वाला जब मैंने उसका ऑर्डर दिया तो उन्होंने कहा आप सामान मान ले लीजिए और पैसे से तो बात को देख लेंगे, कोई बात नहीं। वो मुझसे अभी कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन 2 लाख 3 लाख 4 लाख कम कर लेगा, पैसे तो मुझे देने ही पड़ेंगे हैं। तो मुझे इन्होंने भरोसा दिलाकर, इन्होंने कांग्रेस ने मुझे पूरा 10 साल इन्होंने बर्बाद किया है। मैं निर्दलीय लड़ सकता हूं, मैं आप पार्टी से लड़ सकता हूं और मैं अपनी पुरानी पार्टी से भी लड़ सकता हूं। और ये पत्रकार लोग चक्कर में पड़ जा रहे हैं ये, क्योंकि सूत्रों से कह रहे, सूत्रों से कहा है कि आप बहुजन से लड़ो। अब ये सूत्र कहां से लाए हैं, लेकिन अभी तक 10-5 मिनट में डिसाइड हो जाएगा। पत्रकार जो भी लिखते हैं सही लिखते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं, अभी मेरे ख्याल से 10-5 मिनट में हो जाएगा डिसाइड। कोरोना का समय था, आपने देखा होगा, दुकानें टूट रही थी, रोड सड़क टूट रही थी, लोग टूट रहे थे, लोग परेशान हो रहे थे, तो हम थे और कोई भी नहीं था। हम थे और लोग भी थे, हम ही थे। किसानों का आंदोलन था, मंडी का आंदोलन था, किसानों का आंदोलन था, शक्ति फार्म की समस्या थी, ये बरी बरा, अजीतपुर और ये अलीनगर, सैदोरा, फिरोजपुर और गौघाट इधर उधर की जो समस्या थी, हमारे अलावा साथी पूरी नंबर 4 हमारे अलावा बहुत लोगों ने थोड़ी देखी, क्योंकि हम इसलिए देखते थे कि हमें चुनाव लड़ना था। अब 2022 में उन्होंने फिर मुझे धोखा दिया, 2022 में फिर मुझे धोखा दिया। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं। लोगों ने मुझसे कहा कि आपको चुनाव लड़ना है। मैंने कहा कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है और मुझे अब लड़ना ही नहीं है, लेकिन लोगों ने कहा चुनाव लड़ना है। मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं हाथ खड़े करो, लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए तुम्हें। अब है भैया, अगर मैं निर्दलीय लड़ा तो मुझे पता नहीं कि चुनाव निशान क्या होगा, और आप पार्टी से लड़ा तो फिर सूत्र मुझे देख रहा है तो फिर झाड़ू है। लेकिन अगर मैं बहुजन समाज पार्टी से लड़ा तो सही में एक जंगल ही उजाड़ दूंगा मैं आपकी से। वो बहुत गुस्सा में, पेड़ तो पेड़ में घास भी खत्म कर दूंगा। हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, निर्दलीय लड़ूं? ना, बताओ। ना, ना, अच्छा, आप पार्टी से लड़ूं? ना, बहुजन सही है, बहुजन, बहुजन से लड़ूं? बहुजन से लड़ो। है, हाथी मेरा साथी। अच्छा, जो चाहते हैं हाथी से लड़ूं तो खड़े हो तो जरा अपनी अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाओ अगर चाहते हो तो। है, लड़ लो। जो खड़ा नहीं हो रहा, मुझे लग रहा वो कह रहा हाथी से मत लड़ो। है, हाथी से तो इतने सारे लोग जो तुम हो, क्या तुमने ही बताया पत्रकारों को? है, तो हमारे बीच में हमारे पार्टी के, हाथी वाली पार्टी के यहां पर इंचार्ज आए हैं श्री नंद गोपाल जी। सूत्रों ने बताया है, ये सूत्र मेरे पीछे कल 7 बजे से लग गए।
तो नंद गोपाल जी आ गए क्या? कहाँ हैं? श्री नंद गोपाल जी हैं यहाँ? लाओ इधर बुलाओ। आप थोड़ा सा आगे कुर्सी एक कुर्सी दूसरी ले लो, एक कुर्सी यहाँ लगेगी ना। आइए आइए आइए। तो तैयार हो हाथी से लड़ने के लिए? हाथी से लड़ने के लिए तो इन्हें माइक दे देता हूं मैं। है लीजिए। मेरे ख्याल से खड़े ही हो जाओ। धन्यवाद। सरदार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को श्रद्धा के समर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब को श्रद्धा के समर्पण करते हुए बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना और आपका आदर्श नेता मानते हुए आज आप सभी के बीच में आप ही लोगों ने कई बार यहाँ पे विधायक बनाने का काम करा, बहुजन समाज पार्टी को आदरणीय नारायण जी होंगे, सम्मानित साथियों, वोट के समय पे आपको भटकना नहीं है, बहुजन समाज पार्टी को करना होगा। आगे कर लो, आगे हाथी होगा। सम्मानित साथियों, और ये परिवार कांग्रेस को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं। इनको आप सबकी दुआओं से पुनः आप लोग विधायक बनाने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, धन्यवाद। ये थोड़ा और पीछे कर दिया और कर लो। नारायण फूल और ले जा। नारायण फूल। थल्ले भी आ जा रहे हैं, थल्ले जाओ, थल्ले जिंदाबाद 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 इतना बड़ो इतना बड़े इतना बढ़ कर तो इधर आ जिंदाबाद जिंदाबाद तो ले आ यार बस चल चलो आराम से वहां आ छोड़ दो वो कहां है चलो चलो जा 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 चल ऐसे ले चलो कमा उड़ेगी धूप कमा जा जा उड़ेगी धूप चौड़ा चौड़ा कर दूसरा पता कर रहे बहुत है हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे साथ हैं ऊपर कर देंगे हम तुम्हारे साथ हैं सही बजे थोड़ी थल्ले ले आना फिर थल्ले ले आना पैसा टांग दे इधर आगे बस हो गया बस टांग दे उठते हैं थल्ले लगा पूरा जिंदाबाद 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 थोड़ा कर दो जिंदाबाद हल्का ना करिए हल्का हंसी आ रही है फड़ के बस चलो हो गया बस सही है सूत्रों ने बताया सूत्रों ने बताया नारायण पाल जिंदाबाद जिंदाबाद हम तुम्हारे साथ हैं नारायण पाल तुम संघर्ष
हम तुम्हारे साथ हैं। भाई साहब बोलो। मैं विधिवत रूप से एक ही मिनट में बोला माइक लगाना पड़ेगा ना। अरे माइक बाइट कर लेंगे यार, मेरी बात है। माइक तो लगा दे, बगैर उससे आवाज नहीं आएगी ना। लगा पड़ा है, लगा हुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो भैया साइड से दो। फोन लेने पहले फोन लेने। ये लीड किसकी जमीन इसके पीछे बड़ी सितार में निकल जाएंगे ना। ये सितार में लीड हमारे साथी, हमारे इंचार्ज सितार वाली लीड वो ये नंद गोपाल जी यहाँ आए हैं। में आवाज है। उन्होंने घोषणा कर दी एक मिनट रुक जाओ, आवाज आराम से ले लेंगे। और टिकट की भी घोषणा कर दी। मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। मैं आज बहुत ही दुखी होकर, परेशान होकर, व्यथित होकर मैं कांग्रेस को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किया। हम लोगों की ले लीजिए साथ में। और समर्थकों के साथ हमारे साथ बहुत सारे लोग जो कांग्रेस के पदाधिकारी, श्री अनवार अहमद जी, जर्नैल सिंह जी, हुसैन अखबार जी, पूरन चौहान जी, बलवीर सिंह बल्ली जी, आकाश अंसारी जी और बहुत सारे लोग, गुरमेल सिंह जी और जोधा सिंह जी, हरविंदर सिंह जी, मनमोहन पाल जी, गंगा सागर जी, बहुत सारे लोग हमारे साथ, सब लोग बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए। बहुजन समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, नारायणपुर जिंदाबाद। मैं श्री अनवार अहमद जी से अनुरोध करूंगा कि आप श्री नंद गोपाल जी का आभार प्रकट और पार्टी का आभार प्रकट। साथियों, आप लोगों ने, हमारी बहनों ने, हमारे बुजुर्गों ने और नौजवानों ने जो यहाँ पर आके भाई साहब के उसमें समर्थन में जो सहयोग किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दूसरे मैं बहन मायावती जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्हें हमारे भाई साहब के लिए नंद गोपाल जी को यहाँ पर भेजकर और बीएसपी में शामिल करने की घोषणा कराई और टिकट की घोषणा की। इसके लिए मैं भाई नंद गोपाल जी का बहुत बहुत यहाँ आने पर आभार व्यक्त करता हूँ। और क्या नाम, आप सभी लोगों से ये अनुरोध करता हूँ कि अब बीएसपी को यहाँ पर दोबारा से लाना है और भाई साहब को कामयाब बनाना है। जय हिंद जय भारत। मैंने अभी पार्टी के लोगों के नाम लिए। हमारे बड़े भाई श्री रमेश पाल जी यहाँ पर आए हैं और श्री सुरेश पाल जी भी आप यहाँ आए हैं और हमारे सबसे छोटे भाई गोपाल वो भी आए हैं और हमारे भतीजे तो सभी आए हैं। और इसलिए भी सब आए हैं कि कोई हल्की सवारी होती तो इतने लोग बैठ भी नहीं पाते, हाथी में तो बैठे ही। नारायणपाल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नारायणपाल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैं भाई जर्नैल सिंह जी से कहूँगा कि बहुत संक्षिप्त में आवाज। भाइयों और बहनों, आज बड़ा खुशी का टाइम है। बहन मायावती जी ने अपने परिवार को, पुराने साथियों को आज फिर इज्जत मान दिया है। मैं नंदपाल जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आपके यहाँ पर हमें अपनी पार्टी, अपने परिवार में शामिल किया है। धन्यवाद। मैं आदरणीय मुझसे
हुसैन गंगवार जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी आभार प्रकट करें क्योंकि नॉमिनेशन करने जाना है। मैं बहन मायावती का बहुत एहसानमंद हूँ जो उन्होंने हमारे भाई साहब के लिए फिर से पुनः सैनिक आमंत्रित किया है। जैसे भगवान राम 12 वर्ष वनवास झेला था, ऐसे ही हमारे भाई साहब ने 10 वर्ष का वनवास झेला मेरे लिए। तो वनवासी है जो लोगों ने कह करके धोखा दिया, लेकिन आज फिर से वो अयोध्या में आए। जैसे हमारे भाई साहब अपनी जगह पे फिर से वापस आए हैं, मैं बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। राजकुमार मजूमदार जो हमारे साथी हैं और हमने उन्हें अनुसारी का विधानसभा अध्यक्ष बनाया था। धन्यवाद गुरु जी, आपने बुलाया मुझे। मैं ऐसे पार्टी में रहना ही नहीं चाहता जिसमें युवाओं का कोई सम्मान ना हो। और हमारे 10 साल के विधायक रहे हैं और 10 साल इन्होंने मेहनत की है। हर जगह जाकर फ्री चिकित्सा केंद्र लगाया, कोविड के टाइम पर हर लोगों की मदद की, और आपदा के टाइम पर जाकर राशन बांटा। और ऐसे हमारे नेता को अगर इन लोगों ने सम्मान नहीं दिया तो ऐसा पार्टी हमें चाहिए ही नहीं। और इस पार्टी को हम छोड़ते हैं और हमारे गुरु जी के साथ और हाथी के बटन पर आप सब लोग बटन दबाइएगा। मायावती जी ने हम सबको इस सम्मान दिया है। नारायण पाल, नारायण पाल। अभी एक प्रत्याशी हल्द्वानी आए थे मेरे मुझसे मिलने, और जितने भी आप प्रत्याशी लड़ रहे हैं, मेरा उनसे कोई ना तो वैचारिक या व्यक्तिगत या किसी तरीके का द्वेष या कोई उनके से मेरा मतभेद नहीं है। मेरी पार्टियों से तो लड़ाई हो सकती है, उनकी विचारधारा से, ये तो अपने साथी हैं सब। और एक बहुत ही बड़ा नेता उसे बुला रहा हूं, उसके बाद हम नॉमिनेशन की तैयारी करेंगे। गुरमेल सिंह, गुरमेल सिंह है, गुरमेल सिंह नकटपुरा है गुरमेल, आ जाओ कहाँ, इधर आ जाओ, ये बहुत बड़े लीडर हैं इधर का लो। अरे धन्यवाद तो बोलते हैं बहन जी का। मैं बसपा BSP के सभी बड़े पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूं कि हमारे पूर्व विधायक माननीय श्री नंदपाल जी को अपने परिवार में शामिल करके उनको फिर एक बार सितारगंज की जनता का सेवा करने का मौका दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूँ। गंगा सागर हैं और पूरन चौहान और बलवीर सिंह बल्ली और आकाश अंसारी और सभी लोग, मेरे ख्याल से अब नॉमिनेशन की हमें तैयारी करनी चाहिए। और सोमपाल हैं, रंजीत सिंह हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनके मैं नाम नहीं, अब तो काम ही करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। टाइम हो गया, फौजी कहाँ है? सबका धन्यवाद। अच्छा, परमजीत सिंह BDC का मेंबर और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नाम तो बहुत सारे लोगों के छूट गए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने काम किया है मेरे साथ अभी 3-4 दिन में, तो बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम